इस सच्चाई को लोग अच्छी तरह से याद करते हैं कि जिसका इस संसार में आना होता है, जन्म होता है, उसकी मृत्यु का होना भी अवश्यंभावी है। निश्चित रूप से हम इस संसार को एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम अपनी प्रिय बहन प्रभु की दासी मिसेस ग्रेस नाथ के लिए इस संसार में उसको एक पारिवारिक जीवन मिला और विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए इस जीवन यात्रा में वो आगे बढ़ती गई। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे टोली में एक परिवार में धन्यवादी आराधना रखा गया है कि बेटी दामाद ने रखा है। आंटी मिसेस नाग 18 अगस्त को प्रभु में सो गई हैं, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आज उनकी बेटी और दामाद ने धन्यवादी आराधना रखा है, तो मैं वहीं जाने के लिए तैयार हुई हैं। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं दिखलाऊंगी कि हम लोग किस प्रकार आराधना करेंगे और मेन तो आंटी के विषय में क्या क्या बातें बतलाई जाएंगी वो सभी मैं आप सबों को दिखलाऊंगी, सुनाऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। और यह विशेष अवसर परमेश्वर ने दिया है और परिवार के प्रियजनों ने यह अवसर अलग किया है और यह परमेश्वर की आशीष है। और आज प्रभु की दासी ग्रेस, जिन्होंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुकी है और विश्वास की दौड़ को पूरी कर ली है और प्रभु परमेश्वर ने उसकी आत्मा को अपने पास बुला लिया है, एक नया जीवन अपने राज का वारिश बनाया है। और हम उनके प्रियजन परमेश्वर के लोग आज सेमिनार के परिवार पर उपस्थित हैं। इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, इसकी आराधना करें, इसकी स्तुति करें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हम सबके जीवन को अपने हाथों में ले, अपनी आशीष से परिपूर्ण करे। परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे परम धन्य परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे स्तुति महिमा से परिपूर्ण है। धन्यवाद है परमेश्वर आपके महान अनुग्रह के लिए, महान प्यार के लिए। दयालुता परमेश्वर जो संपूर्ण मानव जाति के जीवन के लिए अपने धन्य पुत्र यीशु मसीह के नाम में हमारे लिए प्रकट किया। हम गुनाहगार पापी मानव जाति के जीवन को सचमुच आपने प्यार किया और हमें मुक्ति देने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए यीशु नाम में दुनिया में आया। पूरे परिवार को अपने हाथों में लें, अपना प्यार से भर दे, अपने आशीष से भर दे, ताकि कभी जीवन में या परिवार से आपके प्रेम में बना रहे। हमारे प्रता यीशु मसीह के नाम से आमीन। रोमियो के नाम पर और इसकी बातों अध्याय पहला पद से 11वें पद तक। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ में रहे। प्रभु ने उसको अपने पास बुला लिया और आज हम उसको याद कर रहे हैं और प्रभु के वचनों में हमें आश्वासन भरे
बहुत सारे वचन मिलते हैं। हम लोग राजा को याद करते हैं, राजा दाऊद को याद करते हैं। जब उसका बेटा मर गया तो उसने नहाया धोया और खाना खाया इत्यादि बातें। इसलिए मृत्यु में एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हमें करना पड़ता है कि 4:13 को भी हम लोग याद करते हैं। हमें उनके समान शोक नहीं करना है जिन्हें कोई आशा नहीं है, जिन्हें कोई आशा नहीं है। और मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो इस संसार में बचे रहते हैं वे प्रभु से मिलने के लिए जो जीवित लोग हैं पहले नहीं जाएंगे, लेकिन वे ही पहले प्रभु से मिलेंगे जो इस लोक में नहीं है। पहले तुरी की आवाज़ सुन करके वे जी उठेंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे, और हम बदल करके आत्मिक व्यक्ति बन करके फिर उस मंडली के साथ हम मिलने के लिए जाएंगे और प्रभु से हम लोग मिलेंगे। और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा उसके कर्मों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, वे मृत्यु से पार हो चुके हैं, और हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा बने रहेंगी। विशेषकर हमें इस नाग परिवार में तेरे दास ग्रेस नाग को अपने पास परम विश्राम में बुला लिया है। इस निमित्त आज धन्यवादित आराधना के रूप में हम इतने तेरे दासी बाल बच्चे प्रियजन तेरी स्तुति महिमा करने का हमें अवसर प्रदान किया, और इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद के निमित्त भेंट अर्पण करते हैं। इन दानों को तो स्वीकार कर, पवित्र कर, और इसके द्वारा सब तेरे पवित्र कलीसिया के कार्यों को कर सकें। आज हम लोग जिनकी याद में हमने आज यहाँ पे प्रार्थना सभा रखा था, तो उनके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ आप लोग के सामने में। ये संती, ये हमारी फूफू थी, ये मेरे पापा से 10 छोटी वाली बहन थी, और अभी उनके एक भाई यहाँ पर हैं, छोटे भाई। सहाय। ये हमारी फूफू ग्रेस के सबसे छोटे भाई हैं, अभी अकेले ये बचे हुए हैं। बताना चाहती हूँ, ये स्वर्गीय संती ग्रेस स्वर्गीय पादरी जोसेफ देवता व माँ कैथरीन देवता की पुत्री थी। संती का मतलब बदले में होता है, शांति नहीं, संती है ना। वह 4 भाइयों एवं 2 बहनों में चौथे नंबर पर थी। उनका जन्म रांची में 22 फरवरी 1935 ईस्वी को हुआ था, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा मरंगखदा, उसके बाद फिर मुरु में हुई। क्योंकि उनके पिता पादरी थे और उनका ट्रांसफ़र विभिन्न शहरों व गांवों में होता था, इसलिए आगे की पढ़ाई उन्होंने संत मार्गरेट हाई स्कूल से किया व शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय से ट्रेनिंग भी पूरी की। उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से उनकी डिग्री प्राप्त हुई। उसके बाद उन दिनों की बात है जब उस समय
विदेश से बहुत सारे ब्रिटिश लोग हमारे देश में आया करते थे, पुरुष और महिला सभी, जो अपना योगदान हमारे क्षेत्र में आके स्कूलों में, अस्पतालों में और चर्च की सेवकाई में देते थे। तो उन्हीं में से एक ब्रिटिश महिला थी जिनका नाम था मिस एलियट। तो उन्हीं की अगुवाई में, उनके प्रयास से हमारी फूफू को पचम्बा हाई स्कूल में काम करने का मौका मिला और वह वहाँ से पचम्बा हाई स्कूल में ज्वाइन की। फिर वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वे सेंट एग्नेस हाई स्कूल इटकी में आईं और वहाँ पे शिक्षिका भी रहीं और हॉस्टल भी देखती थी। अभी भी उनकी जितनी भी स्टूडेंट थी हॉस्टल की, चाहे स्कूल की, मैं भी मेरा बचपना भी वहाँ पे मैं बार बार जाती थी, तो वो मुझे अभी भी पहचानते हैं और फूफू के बारे में बहुत उनका डिसिप्लिन वगैरह को याद करके बताते हैं कि बहुत ही अच्छी थी, याद करते हैं। वो लोग मिलते हैं तो बोलते हैं। जब वह सेंट एग्नेस हाई स्कूल में टीचर थी तो उसी दौरान उनका विवाह मारंगहदा निवासी सूबेदार नेहमिया नाग से हुई। क्योंकि वे फौजी थे इसलिए उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ी और एक वीर योद्धा की पत्नी के रूप में उनके साथ वे देश के जिन जिन कोने में हमारे फूफा जाते थे वो जाती थी और वहाँ भी उनको खाली बैठना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे आर्मी स्कूल में भी शिक्षिका के रूप में ज्वाइन किया। और खाली समय में जितनी भी फौजियों की पत्नियाँ थीं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, चाहे तो जो कुछ और भी सीखती थी, सबको वो ट्रेनिंग देती थी। जैसे पढ़ाई से लेके सिलाई कढ़ाई, खाना पकाने में भी बहुत अच्छी थी, माहिर थी। तो इस तरह कुछ उनसे भी सीखती थी और उनको भी सिखाती थी। हमारे फूफा सूबेदार एन नाग रिटायर्ड होने के बाद कदमा खूंटी में बस गए। वे जब तक स्वस्थ थीं हमेशा चर्च जाती थीं, कभी एब्सेंट नहीं करती थी, हर कार्य में हिस्सा लेती थी। उन दिनों मुझे याद है यहाँ पर पादरी अब्राहम हेम्ब्रम खूंटी में थे, तो जिनकी अगुवाई में उन्होंने चर्च में अपना एक क्वायर ग्रुप बनाया था और सभी लोग खूंटी से, और ये लोग सभी खूंटी से बाहर भी क्वायर ग्रुप में शादी ब्याह सब में गाने के लिए बुलाए जाते थे, जिसमें हमारी फूफू भी जाती थी। वे समय की बहुत ही पाबंद थी, इसलिए हम परिवार के सभी बच्चों से भी यही उम्मीद करती थी। प्रतिदिन सुबह प्रार्थना से अपना दिन आरंभ करने व बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वो हमारी अच्छी गाइड रही। फूफा की मृत्यु के बाद वे अपनी बेटी सुचिता नामदेन, दामाद पंकज व 2 नातियों प्रणव, श्रेष्ठ व निरोत्पल के साथ रहती थीं। कुछ समय से अस्वस्थ रहने के कारण से वह समय की पूर्णता में वह 18/8/2024 को प्रभु में सो गई। प्रभु से मेरी विनती है कि उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, वह शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। धन्यवाद। यीशु सहाय। जैसा कि हम लोग सुन रहे थे और सभी जान रहे हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं। हमारी फूफू, मैं भी उनको फूफू ही कहती थी, इसलिए कि उनकी के फैमिली रंगीला से मेरी दादी ले जाई गई थी रैबा, इसलिए फूफू और भाई लोग सभी चाचा लगते हैं। सभी को है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लोग अपना यादगार छोड़ जाते हैं, छाप छोड़ जाते हैं। तो मैं
काफ़ी दिनों से उनके साथ में मसीही सेवा महिला संगति में जुड़ी रही। यहाँ पर पहले तो मंडली था, छोटी मंडली, लेकिन 1978 में हमारी शादी हुई और 78-79 में यहाँ पर पेरिस घोषित हुआ। और पेरिस घोषित होने से सबसे पहला पादरी रहे रेवरेंड याकूब बोधरा। तो वो भी अभी तो नहीं है। तो उनके साथ में मिसेस नाग, उन दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा था, तालमेल बहुत अच्छा था। मसीही सेवा महिला संगति, DCYM और संडे स्कूल, सभी संस्थाओं में वो अपना योगदान देती थी। और मैं अपना पर्सनल कहूँ तो उसी से मैंने सीखा, प्रेरणा मुझे हुई। और दोनों ही हम लोग काम करते रहे। यहाँ पर बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं थीं जो अब नहीं रही। मैं एक दो का नाम लूँगी। उल्लास कच्छप, जो जवाहरलाल की माँ थी, वो थी। और नीचे चौक में एवलीन कच्छप, वो थी। और इधर मिसेस मरियम मुंडू, जो अनिल मुंडू की माँ रही थी। और कोपा रोड में कुछ महिलाएं थीं। इस तरह से सभी अब गुजर गईं, लेकिन फिर भी मैं उनके गुणों को याद करती हूँ। जैसा अभी बहन नूतन ने बताया कि ये जो ग्रेस नाग थी, ये डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा और समय का पाबंदी। मसीही सेवा महिला संगति में जब हम लोग शिविर जाते थे तो बड़ा कायदे से रहना, हंसी मजाक कुछ नहीं, सीरियसली सीखो, देखो क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग को सिखाती थी। और उस समय तो हम लोग थोड़ा यंग थे, तो थोड़ा सा इधर उधर होना स्वाभाविक है, लेकिन तो भी वो डांटती थी। सरोज, इंदिरा और मैं, उनके साथ में हम लोग कहीं भी जाते थे तो कई बार यहाँ पर कई टर्म तक सभानेत्री रही क्योंकि पेरिस की 2 टर्म मैं याद कर रही हूँ, अभी बाकी तो याद नहीं हो रहा है। लेकिन शुरुआत जब 1979 में एक मार्टिन बंगला हमारे चर्च के पीछे कंडोलना फैमिली है, उनकी मिसेस, वो CNI थी, मिस्टर तो GL थे, लेकिन मिसेस के हाथों से उसने खजांची का कार्यभार संभाला। और उस समय मैं याद करती हूँ केवल 25 पैसा, उस समय 4 आना कहते थे, 10 पैसा, ये सब दान जमा होता था और बहुत कम अमाउंट उसने हाथ में दिया। और उसी दौरान फिर हम लोग को मुर्रू धर्मशीला में फिर बुलाया गया, वहाँ पर कमेटी गठन हुआ। तो फूफू ही सभानेत्री रही, वहाँ भी 2 टर्म तक हम लोग साथ में काम किए। और सचिव मैं रही, ट्रेजरर रही एक बार मरियम अमृत कुट्टी की माँ राहिल कुट्टी, वो रही। और उसके बाद फिर मुर्हू की कुछ रही, फिर सारा नाग मरंगहट्टा की। ऐसा हम लोग चेंज होते रहे। लेकिन ट्रेजरर जब थी तो बहुत अच्छा से वो अपना हिसाब किताब रखती थी, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं। और महिलाओं को वो गाइड देती थी कि सदस्यादेन जो होता है वो क्यों दिया जाता है, बड़े अच्छा से समझाती थी। और महिलाएं बड़े उत्सुकता से देन दान देते थे। इस तरह से देखते हैं कि फूफू जो थी वो बहुत, जैसे नूतन बहन ने बताया कि बाइबल पढ़ना, मैं कई बार पास में ही रहती थी तो यहाँ जब आती थी तो फूफू फूफू करते मैं घुसती थी, लेकिन किचन में वो प्रार्थना में लगे रहती थी।
जब तक प्रार्थना नहीं करेंगी तो चूल्हा नहीं जलेगा। बाइबल वहीं पर रहेगा, प्रार्थना कर लेगी, बाइबल पढ़ लेगी, तब चूल्हा जलता था। तो उनके देखा देखी में हम लोग भी सीखने लगे और बाइबल का इतना उनको पदस्थल भी याद था कि मौखिक ही बोलती थी। कई बार उनको प्रवचन देने के लिए कई जगहों में बुला तो साथ में भी मैं जाती थी और उनका बोलना, उनका जो भी तौर तरीका है मैंने सीखा। इस तरह से जब हम लोग का सेकेंड लड़का हुआ रोहित जो थी तो उनके ब्रह्मा बाबू, इसलिए भी मैं बहुत याद करती हूँ। और दोनों नामलेन और रोहित एक जोड़ी पाड़ी के हैं, दोनों यहीं पर खेलते थे, लेकिन हम लोग को कोई फिक्र नहीं रहता था कि वो रोहित वहाँ है, फूफू फूफा देख ही नहीं। इस तरह से फूफा भी ट्रेजरर कई दिनों तक रहे पेरिस के, और उनके समय में देखते हैं कि दोनों ही इतना कर्मठ थे और तौर तरीका उनको इतना अच्छा मालूम था कि लोगों को कन्विंस करना, लोगों को समझाना, किस तरह देन दान दिया जाता है, सारी बातों को दोनों समझाते थे। दोनों से सभी क्षेत्र सभी संस्थाओं के लिए, और अब यही तो सीख तो आगे बढ़ाना है जो भी सिखाए उन्होंने। लास्ट में मैं नाम लें स्पॉन्सर को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने बड़े लगन से माता पिता को सेवा किया। दोनों बच्चों को अब देखना यही हम लोग सभी का बहन मर्सी भेंगरा जो है वो अब ग्रेस नाग का दोस्त ही था, और जब ग्रेस नाग ने कहा कि हमको चर्च बनाना है तो ये क्या क्या कनाडा में बेच के पैसा भेजी, 20,000 कुछ, उस समय बहुत अधिक था, और उसको हम लोग हमारे लिए सिनोड में भेजा गया, सिनोड से डायसिस में भेजा गया। तब हम लोग यहाँ से 12 आदमी गए थे चेक खोलने में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है चर्च बनाने में। हाँ, मेरा तो मर्सी बेंगराज वो तो स्कूल से ही हम लोग तो थे, एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अपने अपने उसमें ट्रेनिंग में हम लोग चले गए। मैं तो नर्सिंग ट्रेनिंग में चली गई और नागपुर, और तब फिर वो अपनी इच्छी में गई और वहाँ मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग जिसको मिला, जिसको हम लोग सुन चुके हैं, और सब काम एकदम बहुत अच्छी तरह से वो करती थी। गहरी मित्र थी और हम लोग फूफू और इनमें दोनों फूफू में कभी भी फर्क नहीं लेते थे। हाँ, उसी हमेशा के चलते मैं भी वैसे ही हो गई थी इनके साथ। हाँ, 90 हो गए, 90 कंप्लीट दोनों का 90 कंप्लीट है। इसके चेयरमैन साहब और पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट महोदय, विचारक महोदय और सभी दूर नज़दीक से आए हुए मेहमानों को मेरी ओर से यीशु सहाय। थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। मैं टीचरों से और नर्स लोगों से बहुत डरता हूँ, और वही डर जो है अभी भी है। और आज जो हम लोग प्रार्थना सभा कर रहे हैं, स्वर्गीय ग्रेस नाग, जिसका हम लोग श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं, मैं बहुत डरता था, और इस तरह से मैं डरता था कि खूंटी मंडली में उस समय मैं जवान था, और वही 69 में इनको मैं देखा भी नहीं था, और ये दोनों से मैं डरता था। इसलिए
कि मैं चर्च जाता था और मिसेस नाग जो है जो भी गाना शुरू करती थी एकदम एक्यूरेट बढ़िया शुरू करती थी। वैसा कोई हम लोग का मंडली में गाना नहीं शुरू कर सकते थे। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा और उनको जानकारी था। अभी हम लोग ने सुना, कहाँ कहाँ पढ़ी है, कहाँ कहाँ हम लोग सुने, एक तो ईट की और उसके पहले मरंगहदा संत मार्गरेट पचम्बा है ना, पचम्बा में तो हाँ टीचर थी। इस तरह से और उस समय हम लोग यंग थे। 1978 में हम लोगों की शादी हुई थी और वही आसपास हम लोग कदवा में ये बगल में ही रहते थे। मैं गाना सिखाऊंगा, लेकिन हम लोग डर के मारे आते भी नहीं थे। कभी कोई मन किया तो हम लोग आते थे, लेकिन प्रेयर मीटिंग सब में छोड़ती नहीं थी, हम लोग को गाना सिखाती। अच्छा, उसके बाद जो है उसका प्रभाव मुझ पर कैसे पड़ा। आज हम लोग दो गीत गाए, लास्ट में 103 है ना, उसके पहले क्या गाए 144। कौन सा की नोट से शुरू होता है? आप लोग में से कोई म्यूजिशियन है तो बता दीजिए कौन सा की नोट से शुरू होता है? 144 क्या है? दे मुझको दृढ़ विश्वास, और लास्ट में पुनरुत्थान की सुंदर हो, तो कौन सा की नोट से शुरू होता है बताइए। म्यूजिक में एक होता है क्या बोलते हैं जिसको शुरू करते हैं मिडिल ऑक्टेव, उसके नीचे रहता है लोअर ऑक्टेव और उसके ऊपर रहता है क्या रहता है? हाई ऑक्टेव रहता है। इसी में जो है ये दो गाना जो है लोअर ऑक्टेव से शुरू हुआ है। जैसे हम लोग सुने हैं दो टी ला सो, है ना। मैं अपने पेरिस पुरोहित रेवरेंड पत्रस पुण्यपूर्ति, सहायक पुरोहित रेवरेंड अम्लियस कुटी, हमारे रिटायर्ड पुरोहित रेवरेंड जेम्स फर्नांडन और प्रचारक अब्राहम कुटी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब्राहम तेरम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ जो माँ के लिए धन्यवादी आराधना करना था उसको संपन्न करने में आप सबों ने हमारी अगुवाई की। इसके लिए मैं आप लोगों को पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबों का जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, दूर निकट जहाँ कहीं से भी आए, अपना समय निकाले, मैं आप सबों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुछ नामों का मैं जिक्र करना चाहूँगी। रेवरेंड मार्सलन तीड़ू, रेवरेंड दाऊद कुट्टी ए, जो शायद भी सभा करती है, दाऊद कुट्टी ए हजारीबाग, रेवरेंड दाऊद कुट्टी बी, ये अभी मरंगहदा, रेवरेंड सिकंदर नाग, रेवरेंड पतरस सोनी कुट्टी, रेवरेंड अम्लियस कुट्टी, मैं आप सबों का और सभी टोला पंच का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। माँ जब नहीं सकती थी तो आप लोगों ने यहाँ पे सुविधा प्रभुभोज का अनुष्ठान किया। इन सब बातों के लिए मैं आप सभी टोला पंच और सभी पादरीगणों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। 2019 में जनवरी में जब माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया था तो लगभग 7-8 महीना वो बेड में ही रही। तब से ही हम लोग के घर में वृद्धा प्रभुभोज का अनुष्ठान किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे वो वॉकर से चलने लगी, फिर वॉकर छूट के एक डंडा के सहारे वो चलने लगी थी। लेकिन 2022 में वो कम्प्लीटली वो बेड पकड़ गई। उस दौरान बहुत से लोग आए हम लोगों से मिलने, हम लोगों की सुधि लिए, कैसे हैं क्या है पूछने के लिए आते थे। बहुत लोग नहीं आ पाते थे तो वो फ़ोन के द्वारा जानकारी लेते थे। उन सब बातों के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। मैं सबों का नाम तो मैं नहीं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन जितने भी आते थे यहाँ मिलते थे माँ से, हम लोगों की सुधि लेते थे, मैं सबों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। माँ के बारे अगर मैं कहूँ तो
जो भी वो फिजिकली वो मीन्स बेड में थी, लेकिन मेंटली वो बहुत एक्टिव रही, समय की हमेशा पंक्चुअल रही, जैसा कि दीदी ने भी बताया और मेंशन भट्टू ने भी बताया, समय का हमेशा वो पंक्चुअल रही है। जब भी बेड में रहती थी वो हमेशा गाइड करती थी मुझे, बच्चों का जैसे स्कूल का टाइम हो रहा है तो वो मुझे पॉक करते रहती थी कि टाइम हो रहा है, जल्दी तैयार करो उसको। तो ये सब चीज़, ये सब बातें थी उसकी। और उसका जो डेडिकेशन था, चाहे वो कलीसिया के प्रति था, WFCS में उसने काफ़ी योगदान दिया, शिलोदी ने जैसा बताया। और फिर समाज के प्रति वो टीचर रही, पचम्बा स्कूल में वो काम की, फिर आर्मी स्कूल में, बहुत सारे आर्मी स्कूल्स में उसने काम किया। और जो सामाजिक उसका जो था और जो परिवार के प्रति जो डेडिकेशन था, हमेशा वो फैमिली प्रेयर को हमेशा वो उसने इम्पोर्टेंस दिया है। और हम लोग अभी तक उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सुबह में तो हम लोगों को टाइम नहीं हो पाता, लेकिन शाम में हम लोगों का फैमिली प्रेयर उसने वही उसी का शिक्षा है, उसी का दिया हुआ शिक्षा है। और हम लोग डेली शाम में हम लोग फैमिली प्रेयर करते हैं। तो ये माँ हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल थी। तो मैं ईश्वर का सच में धन्यवाद करती हूँ कि ये सब हम लोगों को माँ से सीखने का मौका मिला। और भी कुछ नाम हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी। डॉक्टर नरेश हस्सा, जो हम लोग के दादा हैं, हैदराबाद में पोस्टेड हैं। कभी भी कुछ भी ज़रूरत होता था फ़ोन के द्वारा मैं उनसे कांटेक्ट करती थी, वो मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते थे और मैं माँ को देती थी। डॉक्टर विनय किंडो, जब माँ बिस्तर में पड़ गई थी, एक दिन बहुत ही उसका तबीयत ख़राब हो गया था, तो अनिल दादा, प्रीति दी और सरोज दी, ये लोग तीनों आए और डॉक्टर विनय को उन्होंने फ़ोन किया और वो भी जल्दी ही आए, माँ को देखे और जो भी ट्रीटमेंट था उन्होंने उनको दिया। डॉक्टर एरोन हो, जो आखिरी दिन में वो हमारे पास आए थे जब जिस दिन माँ नहीं रही, और जो कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह बनाना था हॉस्पिटल से, उसमें उसने हमारी मदद की। मैं उन सबों को धन्यवाद करती हूँ। अनिल मुंडू दादा भाभी दोनों को धन्यवाद करती हूँ। सरोज भेंगरा जी, प्रीति डांगा जी, जैसीनाथ दादा, सिरिल पुर्ती अंकल, पुतुल दी, सीलो दी और मौसम भट्टो, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। सब ने बहुत ही हम लोगों की सहायता की, अगुवाई की, मदद की। शायद धन्यवाद तो छोटा शब्द है, लेकिन मैं फिर भी अपने पूरे परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगी दफन के समय भी सब लोगों ने बहुत ही हम लोगों को सहयोग दिया। रोहित और उसके ग्रुप सपन वगैरह सबको कब्र खोदने में और भी कैसे आगे बढ़ना है, मार्टिन दादा अंकल हैं इधर, अमरपुर के दादा अंकल हैं इधर, दादा हैं इधर, सबको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने सभी परिवार वालों का धन्यवाद करती हूँ। एरियल मामू, मामी, दीदी लोग, छोटे भाई, सब कोई आते थे हम लोगों की सुधि लेने के लिए। मैं मामू मामी सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी हमारे रांची के जो प्रियजन हैं या मरंगहदा के हैं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी परिवार में कुछ दुख तकलीफ होता है तो हम लोग सब कोई एकजुट होकर के उस तकलीफ से हम लोग लड़ने का कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैं सच में ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस तरह का प्यार अपने परिवार से मुझे मिला और मिल रहा है। मैं अपने बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ, प्रणव, प्रत्युष और मैया ललिता, जो हम लोग के साथ में हैं। जब नानी नहीं सकती थी तो ये लोग तीनों मेरा बहुत साथ दिए उनका सेवा करने में। अपने इन तीनों बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सबका आप सबों का धन्यवाद करती हूँ, पूरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से और पंकज की ओर से, और आपकी उपस्थिति के लिए फिर से आप सबको धन्यवाद। हमारी माता लीलावती कृष्णनाथ के स्मरण के लिए हमने कुछ धन्यवाद दिया है प्रार्थना पूर्वक, और इस परिवार के द्वारा जो उसी से उस प्रेम को ग्रहण करके उस प्रेम को हमारे लिए संध्याकालीन नाश्ते के रूप में व्यवस्था किया, इस पर आशीष हूँ।
इसे आप ग्रहण करते तो शारीरिक बल और आर्थिक वृद्धि प्राप्त कर सकें और इस पदार्थ को मध्य उस पदार्थ की हाथों के द्वारा परोसा जाने वाला है इसलिए थैंक यू। सेंटी